तक कि पाकिस्तान जो है एपिसेंटर कहलाता है दुनिया भर में वायलेंस का, टेररिज्म का। और फिर उन्होंने मिसाल ये दी कि कोई भी वाक़या दुनिया भर में हो जाए तो उसके ताने बाने पाकिस्तान से ही मिलते हैं। और फिर 9/11 का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जी उसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान ही में था। तो ये तमाम वो बातें हैं जो मेरे ख्याल में कुछ जवाब तो मांगती हैं। अभी आपको बताएं कि तोरखम सरहद कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का 36 रुकनी जिरगा अरकान तोरखम सरहद पहुंच गया है। खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर है। बनू में मिरान शाह रोड पर दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। सूबे में 48 घंटे के दौरान पुलिस स्टेशन और चौकियों पर 14 हमले हुए, जिनमें इंडिया 2 किस्म के थ्रेट्स पाकिस्तान को दे रहा है, ओवर्ट डिटरेंस एंड कोवर्ट डिटरेंस। जो इंडिया कर रहा है दैट इज कोवर्ट डिटरेंस, और जो इंडिया दिखा रहा है दुनिया को दैट इज ओवर्ट डिटरेंस। क्योंकि नैरेटिव जो है ये वन साइडेड है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली पॉडकास्ट में मेंशन भी नहीं कर सकते थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन फिर भी जो है चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रख के ही देखना चाहिए और फैक्ट्स को कम अज़ कम ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनकी अपनी इनागुरेशन का ताल्लुक़ है उसमें कोई डाउट नहीं कि उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को बुलाया था अपनी इनागुरेशन में, लेकिन उनको अकेला नहीं बुलाया था। वो सार्क कंट्रीज़ को, जितने भी सार्क ममालिक बाकी 6-7 थे, उनको बुलाया गया था। अगर वो नवाज शरीफ साहब को अकेला बुलाते तो मैं कहता कि हाँ जी क्या बात है, लेकिन ये उनका कमाल भी नहीं है। उनको ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को जब ये दावत मिली तो यहाँ पे बहुत अपोजिशन थी उनके जाने के खिलाफ। पब्लिक ओपिनियन भी फेवर में नहीं थी, लेकिन भारत प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने एक मुश्किल फैसला किया और वो भारत आए और उन्होंने मुलाकात भी की। और ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए भारत को कि भारत की रिक्वेस्ट पे ही शायद, क्योंकि मैं उस वक्त पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था न्यू दिल्ली में, मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन इस्लामाबाद में शायद एक रिक्वेस्ट की गई थी फॉर्मली कि आप हुर्रियत लीडरशिप से न मिलें अपने दौरे के दौरान, क्योंकि जब भी पाकिस्तान से कोई लीडर आता रहा है तो वो इनवेरिएबली हुर्रियत लीडरशिप से मुलाकात होती रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वो रिक्वेस्ट भी मान ली और हुर्रियत लीडरशिप से जब वो दौरा कर रहे थे 26-27 मई 2014 को, तो उन्होंने मुलाकात नहीं की हुर्रियत लीडरशिप से। तो ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी बहुत अपनी पॉलिसीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, अपनी पोजीशन में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, ताकि भारत के जो कंसर्न्स हैं उनको एकोमोडेट किया जा सके। जहाँ तक ये बात कि जी हम हमेशा चाहते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक हों, लेकिन पाकिस्तान की जाने से हमें रेसिप्रोसिटी नहीं मिलती, तो ये भी गलत बात है। क्योंकि अगर भारत वाकई चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हों तो फिर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्यों कर ये लिखा कि आर्टिकल 370 को हम रिवोक करेंगे। ये मैं 2014 के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से भी यही लगता है कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर यही चाहते हैं कि उनकी टर्म्स पे पाकिस्तान भारत ताल्लुकात ठीक हों, जिससे वो चाहते हैं इस तरह ही हो, और पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर से जो उसका एक प्रिंसिपल डिस्टेंस है उससे वो हट जाए और उसको भुलाकर सारी बातें करें। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि असल जो बुनियादी तनाज़ा है वो तो जम्मू और कश्मीर ही का है। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा तो बुनियादी तनाज़ा है, और उसको अगर आप हल कर लें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बाकी तो सारे जो इश्यूज हैं वो तो रातों रात हल हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन चूंकि भारत जम्मू और कश्मीर पे उन्होंने ये मामला जो है वो तैयार नहीं है कि मीनिंगफुल डायलॉग हो, तो इस वजह से। और फिर ये भी देखिए, अगर मोदी साहब इतनी ही दिलचस्पी रखते हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को, तो फिर 5 अगस्त 2019 को जो कुछ उन्होंने एकतरफा तौर पे किया, क्या वो जायज़ था? क्या वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे शिमला एग्रीमेंट या लाहौर डिक्लेरेशन 1999 का, क्या उसके मुताबिकत रखता है? आप कहेंगे कि जी कारगिल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले फिर आप ये भी देखिए कि भारत ने
1984 में अपने शिमला एग्रीमेंट को तोड़कर सियाचिन पे भी कब्जा किया। तो ये तो देखिए इल्ज़ामात तो दोनों तरफ से लगाए जा सकते हैं। आपका भी अपना एक नुक्ता नज़र है, हमारा भी अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि भारत ने हमेशा जम्मू और कश्मीर के मामले में ले तो लाल से काम लिया। जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है हमारा भी इशू है, लेकिन हम कभी कतराते नहीं हैं भारत के साथ ये डिस्कस करते हुए। भारत क्यों जो है एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म जो हमने 2006-2007 में बनाया था, क्यों उसको एक्टिवेट नहीं करता, वो क्यों उसको हमने छोड़ दिया है एक जॉइंट। इसको जरा समझिएगा, ये अब इंडिया की, मैं आपको जो पॉलिसी है इंडिया की गवर्नमेंट की वो बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि जब आप हिडन, सीक्रेट और नॉन पब्लिक थ्रेट्स दें और आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो ऐसी हों कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर मिलिट्री, इंटेलिजेंस या बाकी जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अंदर आप पेनिट्रेट कर जाएं और आप सीक्रेटली पेनिट्रेट करें, पता भी ना चले, और सिस्टम के अंदर हिट करें और आप अपना एग्रेशन शो करें, तो इसको कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। इसमें जिसे पब्लिकली आप कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। ये एक नॉन पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है। कहते क्या है, हम कश्मीर पे हमला कर देंगे, ये है ओवर डिटेरेंस, खुली बात। लेकिन कर क्या रहे हैं, देयर इज अ कोवर्ट डिटेरेंस, नॉट पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द रियल गेम विच इज गोइंग ऑन, और इसको पूरा सीक्रेट के तौर पर रखा जा रहा है, लेकिन अभी किसी को नहीं बताया जा रहा। देन एक होती है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, कि जी आपने एम्बिग्यूटी रखनी है, कंप्लीट एम्बिग्यूटी, ताकि अनसर्टेनिटी रहे, पता ना चले, कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। एंड देन इंटेलिजेंस एंड साइबर ऑपरेशंस करना, ये भी एक चीज होती है। लेकिन इंडिया इंटेलिजेंस तो कर रहा है, लेकिन साइबर ऑपरेशंस उस तरह के नहीं कर रहा। हाँ, इंडिया वो जो सोशल मीडिया के अंदर चीजें होती हैं, रियलम के अंदर, वो चीजें जरूर कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये वो चीजें हैं जिसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है। हम बात करते हैं जनाब के, एक बड़ा सवाल आता है कि हाउ कम पीपल आर बीइंग किल्ड इन पाकिस्तान, दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन जिहाद कश्मीर, वो कैसे जो है उनको मारा जा रहा है। और ये बहुत सारे ऐसे हुए हैं, आपका ताल्लुक लश्कर तैयबा से हो, हिजबुल मुजाहिदीन से हो, अल बदर से हो, जैश ए मोहम्मद से हो, लेकिन इन तमाम के लोगों को, इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास तमाम डेटाबेस मौजूद है। इंडिया हैज द डेटाबेस। इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, या उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, या इंडिया के पास अपना डाटा है, या इंडिया मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। यू नो, द इंफॉर्मेशन इज लाइक कि आप सोच भी नहीं सकते कैसी इंफॉर्मेशन। और ये जो कल फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ये जो कत्ल हुआ, जिसमें उस बंदे को पकड़ा गया है, उस बंदे को मारा गया है जो बंदा इन्वॉल्व था एज पर कि नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, उस दिन जो हमले हुए इंडिया के अंदर, वो बंदा उसमें इन्वॉल्व था, उसको हिट किया गया। सो इसमें देखें, और कहा यह जा रहा है कि जनाब हाफिज सईद जो है वो तो साथ थे, और हाफिज सईद जो है वो तो कोर कमांडर मंगला को मिलने जा रहे थे। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज। ऑब्वियसली हाफिज सईद तो सड़कों पे नहीं चल रहा होगा ना, लेकिन मिसाल के तौर पे बशीर अहमद पीर, ये हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा था, इसको 2023 में रावलपिंडी में कत्ल किया गया।